घर में चोर वो बाहर भी चोर, जी। उसमें क्या है, चोर तो चोर ही रहेगा। तो पहले उनको निकालो नहीं पार्टी से बाहर, उनको बाहर का रास्ता दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डाली हुई कि जनता का, मीडिया का ध्यान इस बात से हट जाए, हमारी बात पे आ जाए, चुनाव आयोग अपना बिहार में काम कर दे, क्योंकि हारी हुई बाजी है, उसको जीतना कैसे भी। मोदी जी ने जो बीज बोया था 2014 के अंदर, अपने गुरु को बिठा दिया था मार्गदर्शन मंडल में, अब उनकी बारी आई है। इनका तो खैर, इनको तो वो भी नसीब नहीं होना खैर, क्योंकि ये देश ही छोड़ के जाएंगे। जितने करप्शन, जितने घोटाले कर रखे हैं, बिहार से हटने के साथ ही मोदी जी के नाम का इस्तीफा तैयार पड़ा है, क्योंकि ये बात का इशारा जो है ना मोहन भागवत जी ने दे दिया नागपुर के अंदर। सारा भाषण उनका मराठी में, इतनी बात सिर्फ हिंदी में बोलना, इसका मतलब क्या था? मैसेज देश को था, मैसेज मोदी जी को था। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। ईडी को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल ना करें, ये बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए साफ कहा कि राजनीतिक लड़ाइयाँ चुनावी मैदान में होनी चाहिए, ना कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर होना चाहिए। अभी जब बयान सामने आया तो राहुल गांधी का वो बयान भी याद आ रहा है। किस तरीके से राहुल गांधी एक लंबे समय से जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते रहे हैं और ये आरोप लगाते रहे हैं कि जांच एजेंसियां जो हैं वो सारी की सारी एजेंसियां सरकार के लिए सियासी हथियार बनकर काम कर रहे हैं। यानी कि पिंजरे का वो तोता बन चुकी हैं जिस पर सरकार का लगाम है, कंट्रोल है, और वो केवल और केवल विपक्षी नेताओं पर ही शिकंजा कसते हुए उन्हें परेशान करें। चर्चा करते हैं और समझते हैं कि क्या ईडी पर सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद कोई असर पड़ेगा, क्या ईडी सुधरेगी? तो समझते हैं क्या कहना है सर सुप्रीम कोर्ट की बेहद ज़रूरी टिप्पणी कि राजनीति में लड़ाई करी जाए, चुनावी मैदान में लड़ें, जांच एजेंसियां राजनीतिक इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल ना हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? संस्थाएं बनाई गई थी देश के अंदर, देश को कमज़ोर ना होने देने के लिए, लेकिन यहाँ चुनाव जीतने के लिए हर तरीके से देश को कमज़ोर करने के लिए जनसेवकाज के तरीके में इस्तेमाल हो रहा है। चुनाव आयोग का काम था फेयर चुनाव कराना। महाराष्ट्र में विपक्ष ने, पूरे इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने वोट कटिंग करी है, तो इन्होंने कहा कि तुम हार गए, तुम इसलिए बोल रहे हो। अब बिहार में चुनाव से पहले पकड़ा गया है, तो अब क्या बात हो रही है कि नहीं जी हम उसको स्पेशल रिवीजन कर रहे हैं। 1 साल के बाद अगर आप रिवीजन कर रहे हो चुनाव के लिए, इसका मतलब 24 के चुनाव जो हुए थे जिसमें आप बहुमत के लिए सरकार लेके बैठो, फिर आप भी फर्जी वाले से बैठे हो। आप अपनी कुर्सी छोड़िए, अपनी लंगड़ी सरकार हटाइए वहाँ से। आपको भी हटना चाहिए, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। मतलब 1 साल के अंदर अगर 2.5 करोड़ आदमी कम हो सकते हैं एक राज्य से, तो देश के 29 राज्यों में से और कितने करोड़ वोट कटने चाहिए? फिर उसी हिसाब से परसेंटेज में काट लीजिए। जितना आप वोट काट रहे हो एक राज्य को, सबसे उसको इंटू 29 करो, उसके बाद डिवाइड बाय परसेंटेज करो, जितने परसेंटेज को वोट पड़े हैं उसके उतने परसेंट वोट काटो, उतनी उसकी सीटें छीनो, तो दिख जाएगा कौन अल्पमत में आता है, कौन बहुमत में आता है और किसकी सरकार बनती है। लेकिन सर ईडी पिछले 1 साल से कई ज़्यादा चर्चाओं में बना रहा। विपक्षी नेताओं को जेल भेजने का काम भी ईडी ने किया है, और अब ये टिप्पणी क्या दर्शा रही है? मैडम, छगन भुजबल को नहीं भेज पाए, वो आपका शरद पवार जी के भतीजे हैं जी, अजीत पवार, उनको नहीं भेज पाए। 3 दिन के अंदर उनकी इतनी मोटी लाल की डायरी जो थी मोदी जी की जेब में, वो गायब हो गई। ईडी के पास से पन्ने गायब हो गए छगन भुजबल के। वो आपका असम का हेमंत विश्व शर्मा, उनका देख लीजिए, 72,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे, चक्की पिसवा रहे थे। क्या हुआ उनका? तो क्या ईडी सिर्फ विपक्षी नेताओं पर लगाम कस रही थी? कोर्ट भी देख रही है, जनता भी देख रही है कि उसी क्रम इस्तेमाल होता है जिस टाइम पे कोई झुकने वाला नहीं होता। इन्होंने ये काम किया, हेराल्ड केस के अंदर राहुल गांधी को, पूरे गांधी परिवार को डाल रखा है। क्या इल्ज़ाम साबित कर लिया? इनको हेराल्ड की हिस्ट्री पता है? नहीं पता होगी, लेकिन सिर्फ बोलना आता है। आपने राहुल जी का जिक्र किया। राहुल गांधी लगातार एक लंबे समय से यही कह रहे हैं कि पिंजरे का तोता बन चुकी हैं तमाम एजेंसियां। क्या ये बात अब सच साबित हो रही है? मैडम, वो चुड़ैल की जान तोते वगैरह पिंजरे में कैद थी, वो वाली कहावत सुनी थी ना। बस यहाँ तोते 2 हो गए हैं, एक ईडी, एक इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट को इस टाइम तुरंत संज्ञान 100 को नोटिस देना चाहिए चुनाव आयोग के ऊपर कि चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसे हो रही है और चुनाव में धांधली कैसे हो रही है। जब तक चुनाव आयोग की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होती थी, इन चीज़ों के ऊपर बहुत हद तक कंट्रोल था।
छोटे लेवल पे सारी करप्शन चल रही थी, अब खुले लेवल पे, व्यापक लेवल पे सारा कुछ चल रहा है। इसको, इस चीज़ को नोटिस में लाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। पहली बात तो जो इलेक्शन कमीशन जो बनाए गए देश के अंदर, पहले इनको निर्वाचित करना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने जैसे पहले बनते थे, एक नेता एक सरकार की तरफ से, एक विपक्ष की तरफ से और एक सुप्रीम कोर्ट का जज, 3 आदमी मिलकर अधिकारी का चयन करेंगे। इस तरीके के नहीं कि कोई शायरी गाने वाला, कोई गवैया उठा करके अपने चुनाव आयोग का बना दिया हेड, जिसको बोलने की तमीज़ और शायरी गानी आती है और कोई काम करना नहीं आता। ड्यूटी क्या होती है इसको पता ही नहीं, चुनाव आयोग के पद पे बैठे किसने ये पता नहीं। लेकिन लोग सवाल पूछता तो सीधा कहता है जी भैया हमारे को क्या पता, ये चुनाव है। लेकिन सर एजेंसियां तो निष्पक्ष होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उन पर ऐसा आरोप लगाना कितना ठीक मानते हैं? मैडम एजेंसियों पर आरोप नहीं है, एजेंसियों में काम करने वाले भी आम आदमी, उनके ही परिवार हैं। जो फिल्मों में देखते हो ना, तेरे परिवार को मरवा देंगे या तेरे को उठवा देंगे या तेरे को पैसे की लालच ले पकड़ देना, 100 करोड़ रुपया कर मेरा काम, या पैसे से कर या डंडे से कर, करना तेरे को पड़ेगा। वो बेचारे मजबूर हैं, उनको सारे सरकार सब चीज़ों से छुड़वा करके उनको 24 घंटे करे आज़ाद छोड़ दिया जाए ना। 24 घंटे में आपको बता देंगे देश के अंदर कैसे इकॉनमी काम करते हैं और देश के अंदर कैसे सिस्टम काम करता है। लेकिन उनके ऊपर प्रेशर है, उनमें कोई करप्ट भी है बहुत, ऐसा नहीं करप्ट नहीं है, उनमें करप्ट भी बहुत है। करप्ट लोगों को हटा करके और फिर भी ईमानदार इतने, अगर 10% भी उस सिस्टम के अंदर ईमानदार रहेगा ना हमारे, तो वो भी देश की इकॉनमी को ऐसा लेके आएंगे, बूम बैक करके लाएंगे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो क्या आप ये मानते हैं कि जांच एजेंसियां जो हैं वो बीजेपी के लिए सियासी हथियार बन गए हैं? बीजेपी के लिए नहीं, तत्कालीन भारत की सरकार के लिए, कुर्सी के लिए। और भाजपा इस पे, मोदी अमित शाह जी ने कहा था ना कि 47 तक हम यहीं बैठे हैं, उन्होंने इसलिए ऐसे नहीं कह दिया था, इसी बात के लिए कहा था। एजेंसियां सारी जब उनके हाथ में है, वोटिंग और चुनाव आयोग उनके हाथ में, जिसने वोट करा कर सरकार बनवा ली है वो उनके हाथ में। किसी को इकॉनमी के लिए दबाना है तो ईडी उनके हाथ में, किसी को किस तरीके से परेशान करना है। मोदी जी के गुजरात की डॉक्यूमेंट्री बनी थी, बीबीसी के दफ्तरों पर अगले दिन छापे लग गए थे, जिनमें निकला कुछ नहीं। इसी ईडी के छापे लगे थे जिनमें निकला भी कुछ नहीं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार से ईडी सुधरेगी? सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे को लगता है, इस टाइम डाइवर्ट करने की कोशिश करी है। जो बिहार के अंदर चल रहा है SIR का मुद्दा, जिसको लेकर के फर्जी वोटों की बात चल रही है, अभी उस पर बात करने की वजह सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझ करके इस चीज़ को आगे उठाया कि किस तरीके से बैकडोर से वो चीज़ बच जाए। लेकिन बिहार की जनता और विपक्ष मिल करके इस टाइम वो काम कर रहे हैं जो जब आंदोलन के टाइम पे बिहार की जनता ने देखा था। गांधी मैदान में भीड़ वैसी लगने लग रही है पटना के। तो क्या जो कहा जाता है कि बिहार से पूरे देश की राजनीति प्रभावित होती है, तो क्या वहाँ से परिवर्तन की शुरुआत आप देख रहे हैं? बिल्कुल मैडम, इन्होंने जिसका साथ दिया पहले उसी को, ये वो डायन है जो 7 घर छोड़ के, डायन भी ना 7 घर छोड़ के कहते हैं मारती है, ये जिस घर में रहते हैं पहले उसी को ही मारते हैं। चंद्रबाबू नायडू को बात समझ में आ गई है, इसलिए वो पहले जो है ना इनको अपनी पार्टी से दूर रख रहे हैं। इनकी एंट्रेंस ज़्यादा नहीं है उनकी स्टेट के अंदर, क्योंकि उनको पता है जो हाल उन्होंने बिहार के अंदर JDU का किया है। इससे पहले इन्होंने एक पार्टी और होती थी बिहार के अंदर, जनसंघ होता था, उसका साथ क्या किया था। लगनी होती, लगाम तो लग गई होती 2014 सरकार में, जहाँ लगनी होती तो ये सब चीज़ें पहले हो गई थी, बहुत पहले हो गई होती। आज तक नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं, हर नेता चोर है, चाहे वो विपक्ष का मान लो चाहे वो सरकार का मान लो। सफाई अपने घर से शुरू होते है, पहले अपनी पार्टी में भ्रष्ट लोगों को निकालो, जिनको आपने बुला के रखा अपनी पार्टी के अंदर। कांग्रेस के अंदर करप्ट था, अपने यहाँ बुला लिया जी, मेरे यहाँ आकर के बंदा पाक साफ हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। जो बंदा गलत है वो गलत है, वो कहते हैं ना जो घर में चोर वो बाहर भी चोर। उसमें क्या है, चोर तो चोर ही रहेगा। तो पहले उनको निकालो अपनी पार्टी से बाहर, उनको बाहर का रास्ता दिखाओ। 25-30 साल आपकी पार्टी में जिन लोगों ने मेहनत करी, उनको एक कोई अधिकारी का पद नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो बाहर से उठ के भ्रष्टाचार कर करके आपको लाके पैसे दे दिए, आपने उनको पद दे दिए। भ्रष्टाचार से वाले आपकी पार्टी में हो रहा है। हाँ। तो क्या स्वतंत्र जो संस्थानें हैं वो वाकई असल में स्वतंत्र बन पाएंगी या उन पर कब्जा है? मैडम ये सवाल हो जाएगा ऐसा, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। देखो मैडम, सीधी सी बात है, देश को चलाती ब्यूरोक्रेसी है जी। और ब्यूरोक्रेसी बेस टाइम पे सबसे ज़्यादा कब्जा एक ही वर्ग का है। उनका कब्जा हटना जरूरी है, क्योंकि वो उसको एक छत्र अधिकार मान कर चल रहे हैं। और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी आती है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कुर्सी भी आती है। इतिहास उठा कर देख लो, जब तक ये भी किसी दबाव में है। मैडम ये सब चीज़ें ना एक
पर्टिकुलर थॉट को लेकर चल रही है, और इन्हीं थॉट्स के ऊपर जो है ना संघ जिंदा है, और संघ इनकी पावर लाइन है। मतलब ये संघ को पावर देता है, संघ इनको पावर देता है। ये कुल मिला के बात इतनी सी अभी। और अब ये जो है ना व्यापक रूप में जनता के सामने खुले मंचों पे आ गई ये चीज़ें। पहले होती थी बंद कमरों में बातें, अब ये आ गई जनता के बीच खुले रूप में। इसका नुकसान जनता को है, जो एलिजिबल है, जो इतनी वो जो हर चीज़ को जानता है, लेकिन वो उस जाति में नहीं पैदा हुआ, तो इसलिए उसको वो पद नहीं मिलता। ये बात एक बहुत बड़ा सच है। अब इसको मैं बोलूंगा तो बात हो जाएगी जाति के ऊपर, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता है। कुल मिला के बात है। राहुल गांधी और ईडी पर आते हैं। राहुल गांधी लगातार चेता रहे थे कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां हैं वो दबाव में काम कर रहे हैं, वो कंट्रोल में काम कर रहे हैं। कुछ अब कंट्रोल कम हो पाएगा या सिर्फ ये महज एक टिप्पणी थी? मैडम ये सिर्फ ना गूगली थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डाली हुई, कि जनता का, मीडिया का ध्यान इस बात से हट जाए, हमारी बात पे आ जाए, चुनाव आयोग अपना बिहार में काम कर दे, क्योंकि हारी हुई बाजी है, उसको जीतना कैसे भी है। बिहार से हटने के साथ ही मोदी जी के नाम का इस्तीफा तैयार पड़ा, क्योंकि ये बात का इशारा जो है ना मोहन भागवत जी ने दे दिया नागपुर के अंदर। सारा भाषण उनका मराठी में, इतनी बात सिर्फ हिंदी में बोलना, इसका मतलब क्या था? मैसेज देश को था, मैसेज मोदी जी को था। आती तो भागवत जी को गुजराती भी है, पर्सनल फ़ोन करके बात भी कर सकते थे मोदी जी के नंबर पे, लेकिन नहीं करी। मोदी जी ने जो बीज बोया था 2014 के अंदर, अपने गुरु को बिठा दिया था मार्गदर्शन मंडल में, अब उनकी बारी आई है। इनका तो खैर, इनको तो वो भी नसीब नहीं होना खैर, क्योंकि ये देश ही छोड़ के जाएंगे, जितने करप्शन, जितने घोटाले कर रखे हैं। ईडी सियासी तौर पर काम ना करे, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कैसे देखते हैं उसको? नहीं, जो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसने भी कहा है, सर ने कहा है, तो उनने कुछ बात सोच समझ के किया हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर ने जो कहा है सोच समझ के किया हुआ, तो यानी कहीं ना कहीं ऐसा लगा उनको क्या एजेंसियां काम कर रही हैं अकॉर्डिंग रिसेंटली गवर्नमेंट के। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सारी एजेंसी को अगर फ्रीडम दी जाए। और सॉरी भाई, मैडम बात ये थी, अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है गलत हो रहा है, तो वो बीच में उस चीज़ के अंदर हस्तक्षेप करके उसको रुकवा भी सकती है ना, अधिकार क्षेत्र में ना उनका। तो न्याय मिलना चाहिए, ज्यूरिडिक्शन उनके हाथ में है ना, न्यायपालिका है ना वो। न्याय को न्याय को बचा के रखने का, न्याय को जिंदा रखने का काम तो नहीं का ही है। तो वो जो है निष्कासित कर दे उनको, ईडी के डायरेक्टर को, वो निष्कासित कर सकते हैं चुनाव आयोग को, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ गुगली फेंकी जा रही है, जनता का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जनता दूसरे मुद्दों पे आ जाएगी, चुनाव फिर वैसे ही जीता जाएगा। फिर बोलेंगे तो ईवीएम में गड़बड़ हो गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। तो सिर्फ इसी में उलझाया जा रहा है। सबसे अच्छी बात मैं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर से ही कहना चाहूँगा कि अगर आप देश के अंदर अच्छा वो चाहते हो, देश ग्रोथ करे, तो आप ईवीएम को बैन करें, बैलेट पेपर का इलेक्शन लाएं। तो जब भी इस तानाशाही सरकार को बदला जा सकता है, जब भी पूरे सिस्टम को बदला जा सके, जब भी देश में खुशहाली लाई जा सकती है। वोटर ही खत्म कर रहे हैं, वो वोटिंग का अधिकार ही छीन रहे, वोटर ही खत्म कर रहे हैं। जब बीजेपी ने अभी देखा पीछे कितना, पाजी ने बिल्कुल सच बात बोली कि पीछे कितने वोटों को खत्म कर दिया, यानी कि ये रजिस्टर्ड है नहीं। अब जो बंदा बाहर जॉब करने गया कहना ये है ही नहीं है, तो ये तो गलत है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए, ईडी को जो फटकार लगती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सवाल लाजमी है कि आखिरकार जांच एजेंसियां क्या अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को भूलकर केवल और केवल सरकार के दबाव में काम कर रही हैं? सरकार के कंट्रोल में रहते हुए क्या केवल और केवल विपक्षी नेताओं पर ही शिकंजा कस रहे हैं? बहरहाल राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि उनका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, पर अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ये टिप्पणी कर चुका है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? जो सच कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।